दोस्तों, स्वागत है फिर से ऑलराउंडर विपिन चैनल पर। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ LIC स्कॉलरशिप के बारे में, जिसका फुल अपडेट लेकर मैं आ गया हूँ आपके सामने। और LIC स्कॉलरशिप में लगने वाले दस्तावेज जो निम्नलिखित हैं: आधार कार्ड, बैंक डिटेल, पिछले कक्षा की मार्कशीट वगैरह वगैरह। और इसमें जो है पिछले कक्षा की मार्कशीट की फ़ोटो लगनी है, आय प्रमाण पत्र की फ़ोटो लगनी है और विद्यालय का पहचान पत्र की फ़ोटो लगनी है। ये सब आप अपने पास ही रख कर बैठ कर फॉर्म को फिल कीजिएगा, क्योंकि जिससे बाद में साइट पर रहकर समस्या ना हो कोई। और पहले चेक कर लीजिएगा कि आय प्रमाण पत्र जो है या फिर जो भी कास्ट सर्टिफिकेट हुआ 2 MB से कम हो। 3 MB जैसे दिखाया गया है, इसमें 3 MB है, तो 3 MB से मतलब कम ही कम हो, 2 MB से कम हो, तभी आपका फॉर्म फिल होगा, नहीं तो दोबारा रिटर्न कर दिया जाएगा। तो इसको चेक कर लीजिएगा कि आपका फॉर्म जो है वो 2 MB से कम ही हो। और इसको चेक करने के लिए मैंने बताया भी आपको, ऐसे ही चेक कर लीजिएगा। और अगर MB ज़्यादा है तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं आ गया हूँ इसको कम करने के लिए। PI7 इमेज आपको क्रोम पर पुटअप करना है और उसके बाद उसको सर्च कर देना है। PI7 इमेज सर्च करते ही आपके सामने ऐसा पेज खुलेगा और उस पर PI7 इमेज टूल पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद कुछ देर थोड़ा टाइम लेगा। टाइम लेने के बाद आपको 3 डॉट जो ऊपर दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है और फिर खुलेगा ये ऑप्शन में कॉम्प्रेस इमेज, जो भी आपको करना वो कर सकते हैं। कॉम्प्रेस इमेज सेलेक्ट कर फिर उसके बाद सेलेक्ट करेंगे सिलेक्ट इमेज, जो आपको कंप्रेस करना है। यहाँ पर KB अपना डाल लीजिएगा, जैसे 1000 KB डाल लीजिएगा तो ठीक रहेगा। उसको डालने के बाद आप सेलेक्ट कीजिएगा अपना इमेज सेलेक्ट करने के बाद फिर इसे पुटअप कर दीजिएगा साइड पर, और यह आपका बनकर तैयार हो जाएगा। रिड्यूस साइज कर दीजिएगा। रिड्यूस साइज करने के बाद आप पहले रिड्यूस साइज क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपका जो है यह डॉक्यूमेंट थोड़ी देर बाद आ जाएगा साइट पर बनकर। मैजिक एट वर्क अपलोड कंप्लीटेड होकर आ जाएगा और इसे आप आसानी से डाउनलोड कर फाइल में रख लीजिएगा, जिससे बाद में कोई समस्या ना हो कि भाई अभी तैयार नहीं हुआ है, अभी साइट आपने खोल दी है और इमेज अभी रेडी ही नहीं है। पहले आप इमेज रेडी कर लीजिएगा, उसके बाद ही फॉर्म फिलअप कीजिएगा। और इसको डाउनलोड करने के बाद आराम से इसको रख दीजिएगा गैलरी में कहीं पर। और फॉर्म भरते समय इन्हीं फाइलों का इस्तेमाल किया जाना है। अगर दूसरी करोगे तो फिर उसमें दिक्कत होगी। उसके बाद आपको आ जाना है क्रोम ब्राउज़र पर। यहाँ पर सर्च करना है LIC स्कॉलरशिप। इसको सर्च करने के बाद आपको मिलेगा गोल्डन जुबली फाउंडेशन। इसी फाउंडेशन पर क्लिक करना है। गोल्डन जुबली फाउंडेशन पर क्लिक करते ही आपका फिर पेज ओपन हो जाएगा और इसमें देखिए अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप स्कीम 2025, इस पर क्लिक करके ओके कर दीजिएगा। और जिसके बाद आपका पेज ओपन हो जाएगा स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करने के लिए। यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, उसके बाद अपना ज़िला सेलेक्ट करना है जिस ज़िले में आप बिलोंग करते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट का ज़िला नहीं सेलेक्ट करना है, आप जिस ज़िले में बिलोंग करते हैं वही करना है। उसके बाद अपना नेम प्रॉपर भरिएगा। जैसे आपका नाम अगर अंकित कुमार मौर्य है तो आप अपने फर्स्ट नेम में अंकित कुमार भरिएगा और सर नेम में मौर्य भरिएगा। उसके बाद फादर्स नेम वगैरह वगैरह डालकर अपने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद आप जो है जहाँ पर बिलोंग करते हैं, इंडियन है तो इंडियन सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद अपना प्रॉपर जो एड्रेस है उसको मेंशन कीजिए। और दूसरा जो है उसमें आप चाहे कीजिए उसे, चाहे नहीं उसे आप छोड़ भी सकते हैं, वो वैकल्पिक है। और उसको करने के बाद आप अपनी सिटी सेलेक्ट कीजिए और फिर पिन कोड अपना जो है वह डाल दीजिए। जैसे कि हमारा है 228121, वैसे आपके ज़िले का भी होगा कोई पिन कोड। आप चाहे जहाँ से बिलोंग करते हो आप यह स्कॉलरशिप बेधड़क भर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ये ऑल इंडिया चल रही है। और इसके बाद आप भरिए अपना फ़ोन नंबर, और अगर लैंडलाइन नंबर नहीं है, लैंडलाइन नंबर वैसे कुछ होता नहीं है, अब वह बंद हो गया है, तो फ़ोन नंबर ही आप भर सकते हैं। उसके बाद अपना जीमेल आईडी भर लीजिएगा। जीमेल आईडी भरने के बाद आप OBC ST जो भी रिलीजन है आपकी वो सिलेक्ट कीजिए और कौन सा कोर्स करें उसमें आप अदर्स कर लीजिए। अगर आप 10th और 12th में हैं तो आप अदर्स पर क्लिक कीजिए और फिर
आपका जो परसेंटेज है या फिर कोर्स नेम आप पोस्ट मैट्रिक सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आप 10th पास आउट हैं तो। उसके बाद का तो कोर्स नेम होता ही है। और या 2 ईयर का कोर्स है तो 2 ईयर आप सेलेक्ट कीजिए। और इसकी फ़ीस जो कितनी होने वाली है, इसकी जो है 50,000 से कम में हो जाएगा, मतलब लेस देन है 50,000। आपको कोई इसमें देखना नहीं है। एनुअम जो है 50,000 से कम हो जाएगा, यही ऑप्शन है, इसी को सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको जो है अपना इनकम सर्टिफिकेट सिलेक्ट करके अपलोड करना होगा। उसको अपलोड करने के बाद आप इसमें बोर्ड डाल दीजिए, क्योंकि आपने बोर्ड से इस परीक्षा को पास किया है। बोर्ड डालने के बाद इसका 2024-25 सिलेक्ट कीजिए। और सिलेक्ट करने के बाद फिर उसके बाद मार्क्स जो आपने अटेंड किए हैं, जैसे मैंने 86.6 अटेंड किया तो मैंने लिख दिया है। और उसको करने के बाद आप अपना परिचय पत्र जो आपके विद्यालय से मिला हो उसको सिलेक्ट कर लीजिए। और मार्कशीट भी अपने उसमें मेंशन कर दीजिए जहाँ पर या करेक्टर लिखा है। और यह स्कॉलरशिप अगर आपको मिल रही है तो नो कीजिए, और नहीं मिल रही है तो यस कीजिए, नहीं मिल रही तो नो कर दीजिए, कोई भी अगर मिल रही है तो। उसके बाद आप अपना जो है IFCS बैंक कोड डाल दीजिए, बैंक का पूरा डिटेल आ जाएगा। उसके बाद अपना अकाउंट नंबर डालने के बाद आप जो है आधार का लास्ट जो अक्षर होता है वो 4 अक्षर आपको ही फिल करने हैं। उसके बाद आप सबमिट कर दीजिए। सबमिट ऑप्शन के बाद थोड़ा देर वेटिंग लेगा। वेटिंग के बाद आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, जिसमें आपका पूरा डिटेल होगा। उसमें जो है एक ID नंबर जनरेट होगा जो आपको दिया जाएगा। उसी ID नंबर से आपकी पहचान की जाएगी। देखिए जैसे कि ऐसे आपको एक ID नंबर मिलेगा गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप की तरफ से, योर रजिस्टर्ड ID नंबर वगैरह वगैरह। फैज़ाबाद जो है डिविज़नल ऑफिस है इसकी, और इसका कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको दिया जाएगा। उस पर आप कॉल कर एनी इंक्वायरी कर सकते हैं। आपके ज़िले में भी कोई ऐसे ऑफिस होगी जिससे आप इंक्वायरी अपना कर लीजिएगा कि आगे सर क्या करें। वैसे तो अभी मैंने नहीं इंक्वायरी की है, बाकी अगर कोई समस्या होगी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए धन्यवाद।